कोचिंग के बारे में क्या विचार है यार, क्योंकि आपने वर्तमान में बाड़मेर में एक बहुत बड़ी सरोकार नाम से कोचिंग चला रहे हैं। हजारों लोग आपसे जुड़े हुए सोशल मीडिया के तहत, हमने भी देखते हैं, वीडियो देखते हैं। और आप जिस प्रकार पढ़ाते हैं तो मनोरंजन की दृष्टि से पढ़ाते हैं, एक कहानी की टाइप। ऐसा है सर कि मैंने पहले कहा आपको कि मैं कोचिंग मैंने कभी नहीं की। और कोचिंग नहीं की तो स्वाभाविक है, क्योंकि विचार भी मेरे कोचिंग के एंटी था शुरुआत में। सच बात तो ये है। अब बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट में कहेंगे तो फिर कोचिंग चला क्यों रहे हो, बहुत सारे सवाल देंगे, लेकिन मैं उनको जवाब दे देता हूँ कि मैं कोचिंग के उसमें विचार नहीं था ना मैंने की। तो फिर मैं जब भी पढ़ता था तो मेरे तरीके से पढ़ता था कि मैं इसको कैसे समझूं। और हर विषय वस्तु समझने के लिए अपने आसपास को कुछ न कुछ विषय वस्तु ऐसी है जिसको देखकर अपन समझ सकते हैं। तो बच्चों को पढ़ाते भी वैसे हूँ, अपने से जोड़कर, नज़दीकी से, घर परिवार से, आसपास के प्राकृतिक वातावरण से जोड़कर। तो वास्तव में हुआ ये था कि जब मेरा फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो गया था, इसका मतलब नंबर अच्छे आ रहे थे, लोगों में इधर उधर हवा थी कि पंजी का सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छे नंबर थे, 330-31 नंबर थे। तब बहुत सारे विद्यार्थी, शायद 8 या 9 स्टूडेंट ऐसे थे जो आए मेरे पास कि सर आपने RS मेंस भी 2 बार दे दिया, लैब असिस्टेंट में सेकंड रैंक कर ली, इसमें ये हो गया, रीट दिया उसमें भी सिलेक्शन हो गया, और कोई एग्ज़ाम आपने दिया नहीं, जिसमें भी दिया उसमें सिलेक्शन हो गया, तो फिर आप पढ़ते कैसे हो। तब मैंने उन्होंने एक दिन, अभी तो यहाँ एक टिन सेट ही था हमारे, छोटा सा, यहाँ जो मकान मालिक है खिया राम जी, उनका बहुत बहुत आभार, उन्होंने हमें वो प्रोवाइड करवाया था निःशुल्क। मैं वह विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू किया, मैंने उनको तरीका बताया था, विद्यार्थियों को नहीं सर आप हमें पढ़ाओ थोड़ा। तो मैंने कहा भाई चलो ठीक है शुरू करते हैं। अब जब पढ़ाने लगे तो थोड़ा सा पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में विचार आया कि इनका टेस्ट भी लेना है, टेस्ट के लिए पेपर टाइप भी करवाना है ना, तो प्रिंटर वगैरह नॉर्मल चीज़ें ज़रूरत होती है, क्योंकि बाहर से करवाना थोड़ा महंगा पड़ता है। मैंने उनको भाई थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेरी अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई, मैं भी बेरोजगारी था, ज्वाइनिंग मेरी नहीं हुई है अभी तक। मैं हलवाई वाला काम है वही करता था, बीच में एक मैंने बात नहीं बनी, मैंने बीच में टिप्पण सेंटर शुरू कर दिया था, हाँ वही काम कर रहा था। मतलब पढ़ाई के साथ साथ में रोजगार भी चलता रहता हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे क्या है, दिमाग में विचार जब भी कभी आता है तो मैं वो कर लेता हूँ। मेरे दिमाग में आए के बाद में टिप्पण सेंटर है नहीं, मैं शुरू करता हूँ। 50 रुपये लेता था और हर घर घर बाइक पर अकेला व्यक्ति खाना बना के, खाना तैयार कर, सब्जी वाला के, अकेला रूम, हर बच्चे के रूम जाता और 50 रुपये टिप्पण दे के आता था। है। अब मैं आपको यहाँ से एक बात पूछूं, लोग वर्तमान में काम करना चाहते हैं, स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं भी 1-2 घंटे साइड जॉब करूं ताकि मेरा खर्चा चल सके, क्योंकि मेरा परिवार बैकग्राउंड है वो पैसा देने में असमर्थ है। लेकिन वो शर्मिंदा बहुत आते हैं, शर्म बहुत आती है उनको, वो सोचते हैं कि कोई देख लेगा या पहचान वाला क्या कहेगा। नहीं, सच बात है कि मेरे परिवार में मेरे चाचा जी वो हलवे का काम करते हैं। तो आज भी जब कभी कभार मान लो वो बाहर काम पर चले जाते हैं, पीछे दी साइड वगैरह संभालनी होती है काम को, तो वो मुझे कहते हैं कि आप अंज जाना थोड़ा साइड पर, और मैं वहाँ जाता हूँ। जब भी आप ध्यान रखना कि जिस भी व्यक्ति ने खुद हाथ से काम किया है ना, तो उसका काम और लोगों की सराहना दोनों मिलती है और काम भी अच्छा होता है। जब आप सेठ बन के बैठ जाओगे ना, शर्मिंदगी महसूस करें नहीं। अब मैं तो अभी भी जाता हूँ, तो कभी रोटी सेकने लग जाता हूँ, आटा गूंदने लग जाता हूँ, भगोला धोने लग जाता हूँ। अब वो विद्यार्थी पता नहीं क्यों शर्मिंदगी, अपना शर्मिंदगी है क्या, ये शरीर तो वैसे ही नश्वर है, जाना एक दिन, शर्मिंदगी किस बात की। और शर्मिंदगी करोगे तो पीछे रहोगे, कोई भी काम है आप अभी से यदि इस ये जो अपने पास है ही कुछ नहीं, तभी शर्मिंदगी करोगे तो भगवान की दया से कल सब कुछ आ गया तो फिर आप तो लोगों से मिलना भी बंद कर दोगे। नहीं, शर्मिंदगी कोई बात नहीं है, अपने धंधे में कभी शर्मिंदगी नहीं करनी चाहिए। अभी आपके सामने बात करें तो जब शुरुआत में बच्चे 12th पास करते हैं, फिर वर्तमान में अपना ये जो बाड़मेर साइड है, पश्चिमी राजस्थान की अपन बात करें, तो आसपास के जालोर साइड के, सांसौर साइड के और बाड़मेर के, बालोतरा जिले के सब सेंटर पॉइंट उनका बाड़मेर लगता है, तो ज़्यादातर लोग पढ़ाई के लिए बाड़मेर आते हैं। शुरुआत में जैसे 12th पास करके आते हैं वो कहीं ना कहीं कोचिंगों में भटकने लग जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, और जिस भी फील्ड भर्ती आई, जैसे नई कांस्टेबल की आई तो कांस्टेबल में चले जाते, SSGD की आई तो उसमें कोचिंग करने लग जाते हैं, आधे लाइब्रेरी में चले जाते हैं, और जो भी भर्तियाँ आती हैं उनके फॉर्म भरवाने लग जाते हैं। इसको लेकर आप क्या कहोगे, किस प्रकार बच्चे को पढ़ाई मेंटेन करनी 12th के बाद? मैं ये बात आपको बताऊंगा, उससे पहले थोड़ा सा बीच वाला विद्यार्थी कहेंगे, बीच में आपने कट कर दिया, पीछे वो टॉपिक जो चल रहा था वो पीछे रह गया था। मैंने कहा कि मैं टिन सेट के नीचे 8 बच्चों को लेकर मैं पढ़ाना लगा था, और फिर नॉर्मल सी फीस के माध्यम से उनका जो खर्चा निकलता वैसे शुरू किया। और बाद में जब अपना अच्छी चीज़ पढ़ाते हैं, विद्यार्थी बाहर से नए विद्यार्थियों को लेके आते हैं, इसका मतलब आप अच्छा पढ़ाते हो। 7-8 विद्यार्थी उनको पढ़ाना शुरू किया था, और जब लास्ट में बैच पूरा हुआ मेरे 64-65 स्टूडेंट थे ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड के। तब मुझे ऐसा लगा कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ, ठीक काम कर रहा हूँ। लोग कहीं से पढ़ के आए हैं, जयपुर वगैरह कोचिंग करके आए, फिर भी वो मेरे पास पढ़ते थे। तो मुझे लगा कि वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट है, उनको पर्याप्त संतुष्टि योग्य उनको मटेरियल नहीं मिला है। तब वो यहाँ आए, क्योंकि डबल वहाँ पर फीस दी, फिर यहाँ पर ज़रूर पेपर प्रिंटिंग वगैरह खर्चा तो उनका लगता ही। तब वो बैच लिया। फिर बाद में BSTC जब हुई, BSTC के स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा हमें सर पढ़ाओ, तो उनके लिए लिया। फिर एक फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है वो चलाया, फिर सेकंड ग्रेड का
फर्स्ट पे वो चल रहा है, फिर रीड का भी शुरू किया। ये कहने का मतलब ये कि सारी विद्यार्थियों की इधर डिमांड आती है, फिर हमने भी थोड़ा किया। और उसमें भी एक विशेष बात ये रखी हमने कि मैं एक तो जो विधवा महिलाएं हैं उनका विशेष ख्याल रखता हूँ। लगभग कोशिश ये रहती है मेरे से कि फीस में न्यूनतम छूट दूँ। दूसरा, विकलांग बच्चे हैं या जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है ना, उनको मैं विद्यार्थियों को कभी दुखी नहीं करता हूँ। कई बहुत सारे कोचिंग ऐसे हैं जहाँ पर विद्यार्थियों को बिना फीस एक दिन भी नहीं रखा जाता। मेरे यहाँ पूरी कोचिंग चलती है, विद्यार्थी लास्ट में फीस थोड़ी बहुत यदि वो स्टाफ का फैकल्टी, क्योंकि बड़ी होगी तो स्टाफ को फैकल्टी होते हैं, उनके पेमेंट वगैरह देना पड़ता है, तो मैं फीस के लिए परेशान नहीं करता। और विद्यार्थियों को मैं हमेशा कहता हूँ कि ये खुद का काम है, ठीक है। स्वाभिमान को ठेस कभी व्यक्ति की नहीं पहुँचनी, चाहे मैं हूँ, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे दूसरा हो। अपन जिस स्थान पर पहुँचे, भगवान ने अपने यहाँ पहुँचाया है। क्योंकि विद्यार्थी जो बड़ी स्तर की तैयारी करने आते हैं वो खुद समझते हैं कि बिना फैकल्टी के तो बिना पैसे को फैकल्टी पढ़ाएगी नहीं। जो फैकल्टी पंजी अकेले तो फ्री पढ़ा सकते हैं, लेकिन सामने वाला नहीं पढ़ेंगे, और अकेला मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा भी नहीं सकता, तो खुद समझते हैं, तो उस हिसाब से फीस वगैरह रखते हुए कोई दिक्कत नहीं। और भगवान की मेहरबानी से अब बच्चों का अच्छा रेस्पॉन्स है, मार्केट में अच्छा रेस्पॉन्स है, हम हमारी मेहनत करते हैं। और जब भी वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आके जब रिजल्ट आएगा तो आपको पुनः यहाँ दोबारा बुलाएंगे, और बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ 100 से अधिक विद्यार्थियों से यहाँ पर आपको इंटरव्यू दिलाएंगे। अब रही कितना टाइम हुआ है आपके इस संस्थान को? 1 साल हुआ है, अभी साल भर होना है, अभी स्टार्ट लगभग 10-11 महीने हुए। आपके शुरुआत के मन में तो ऐसी थी कि भाई बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, पढ़ाया जाए, ऐसा तो कोई पैसों का लालच तो था नहीं? पैसों का, मैं सच बात है कि आप जहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको पूछ रहे, पैसों का लालच मेरा आज भी नहीं है। और मैं तो कहता हूँ बच्चों को कि ये टीचर वगैरह अध्यापक जितने बंदे, गुरुजन अभी बुरा मानेंगे, बुरा मत मानना, गुरुजनों से माफ़ी चाहूँगा। सरकार खूब पैसे देती है, इतने पेमेंट देती है कि यदि हम उनका आधा अंश भी, मतलब सही बात तो ये है कि सरकार जितना पैसा देती है ना, आदमी के जीवन यापन के लिए आधे पैसे भी खूब है। लेकिन ये है कि मैं कई बार कहता हूँ, मुकेश अंबानी भी ये चाहता है कि 1-2 प्रोजेक्ट और मिल जाए मुझे कोई बाहरी देश में, तो बढ़िया। संतुष्टि तो होती नहीं किसी को, और जिस व्यक्ति के मन में संतुष्टि आ जाएगी ना, वो उसके लिए सब धन माया वगैरह सब हुई। तो अपने तो है संतुष्टि। मैं ज़्यादातर यहाँ रहता हूँ, खाना वगैरह खाने के लिए विद्यार्थियों के आसपास ही रहता हूँ, क्योंकि मैं आदी हो चुका हूँ उनका, ठीक है। संपत्ति वगैरह का, पैसों का लालच नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों को जो मोह है ना प्रति, उनके प्रति है ना, वही प्रेम है। क्योंकि मैं शुरुआत से, मैंने कहा मम्मी देहांत हो गया तो घर से बाहर ही रहा हूँ ज़्यादातर, और अभी भी ज़्यादातर विद्यार्थियों के साथ में रहता हूँ। वो है अपने लिए संपत्ति, पूंजी, मोह माया वगैरह, पैसा वगैरह सब वो है, उनका प्रेम मिलता रहे, और अपन उनके लिए जहाँ पर भी जरूरत हो। हमारे स्टाफ है खेत सिंह जी सुथार, मेरे साथ में ही हैं, बहुत अच्छे मैनेजमेंट काम करते हैं अपने, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा है। और हमारे दोनों की टीम है बहुत अच्छा काम कर रही है। हम तो कभी कभी रात को बच्चों के गैस के सिलेंडर खत्म हो जाता तो भी पहुंचाने चले जाते हैं, सही बात ये है। और ये बच्चों से बहुत लगा, और ये शालीनता रखते हैं ना, ये बच्चों को पसंद आती है। मैं कई बार के गुरूर किस बात का रखना है, अब तो बहुत सारी हार्ट अटैक जैसी घटनाएं होती हुई, कोई पता नहीं शरीर का, जीवन का क्या पता। लेकिन ये जो अच्छी बात करेंगे अपन, यदि जिस किसी की हेल्प किए तो वो याद रखेंगे। लेकिन दुविधा ये है कि कभी कभी धोखा हो जाता है, और वो धोखा है ना, वो मरवाता है। वो धोखा बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए जो हम काम करना चाहते हैं सेवा, उसके अड़ंगे डालना शुरू कर देता है। तो बहुत सारे यदि साथी गण सुन रहे तो ये ध्यान रखना कि जो भी आपका कोई भला करना चाहे ना, तो आप किसी दूसरे के लालच में बहकाव में आकर उसके साथ धोखा मत करना। एक बार आप धोखा करोगे, इसका मतलब बहुत सारे विद्यार्थियों के आगे बाधा खड़ी हो जाएगी। अभी आपका आगे का क्या विचार है? आगे के विचार तो मैंने वैसे साथ में बता दिया कि बच्चों को मोटिवेट रखना है, और जहाँ पर भी कोई बच्चा मिलेगा तो उसे सोशल मीडिया, नशे की प्रवृत्ति, इन दोनों से दूर रखते हुए शिक्षा से कैसे जुड़ना है, अपना भविष्य कैसे उज्जवल करना है, इसके बारे में सारी बातें मैं बताता रहता हूँ हमेशा। कई लोगों को बुरी लगती है। अब है ये कि आपने बीच में जो सवाल पूछा था पढ़ने वालों को, रियल बात तो ये है कि जब हम बच्चों को बात बताते हैं तो बच्चों के कई तो ऐसे होते हैं जो सुनने के बहुत आतुर होते हैं और उनके दिमाग में होता बात बिल्कुल सही है, और कई जो जिनके दिमाग में अभी जो बचपना खेलता है ना, उनके दिमाग में रहता है फालतू ज्ञान झाड़ते हैं। लेकिन वो जब उस उम्र में चले जाएंगे जिसमें उनके बच्चे स्कूल जाने शुरू हो जाएंगे, उस समय उनको लगेगा कि वास्तव में जो बात उस दिन गुरुजी बोल रहे थे वो सही थी।